Assalamu alaikum everyone. The topic we are going to discuss today is excess and limiting reactants. Dear students, let's suppose that you have 2 slices of bread and 1 kebab. Then you can easily make a sandwich. So, if you need 2 slices of bread and 1 kebab to make one sandwich, then what happens if you have 10 slices of bread and 5 kebab? So it is pretty much clear that you will be able to make total 5 sandwiches. अगर आप इसी चीज़ को अपने जहन में रखें और देखें कि अगर आपके पास 58 स्लाइस हैं और 30 कबाब्स हैं, then how many sandwiches you can make? तो 58 को 2 से डिवाइड करें, यू विल गेट एन आंसर 29, यानी टोटल 58 स्लाइस को यूज़ करते हुए आप 29 सैंडविचेस बना सकते हैं. देयरफॉर ओनली 29 कबाब्स विल बी यूज्ड एंड द 1/30th कबाब विल बी लेफ़्ट ओवर. यानी 58 स्लाइस को यूज़ करते हुए आप टोटल 29 सैंडविचेस बना सकते हैं, जिनमें 29 कबाब्स यूज़ होंगे और एक कबाब जो है वो एंड पर बच जाएगा. तो किसी भी प्रोसेस में जो बची हुई चीज़ है उसको आप कहते हैं एक्सेस में है. तो इस सिनेरियो में यू कैन से दैट कबाब इज़ द रिएक्टेंट इन एक्सेस. ये ऐसी चीज़ है जो एंड पर बच जाती है, और बिकॉज़ ब्रेड्स जो हैं वो सारे के सारे यूज़ हो गए हैं, ब्रेड स्लाइस, और इनके ख़त्म होने पर जो सैंडविच बनाने का प्रोसेस है वो भी ख़त्म हो जाता है. देयरफॉर यू कैन से कि जो स्लाइस ऑफ ब्रेड हैं इनकी अमाउंट इस प्रोसेस को लिमिट करती है, यानी रोक देती है. जैसे ही ब्रेड ख़त्म हुए वैसे सैंडविच मेकिंग का प्रोसेस भी ख़त्म हो गया. इससे फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारे पास एक कबाब बाकी बचा था. देयरफॉर वी से दैट in this case the slice of bread is termed as limiting reactant, and whereas on the other hand जो आपके पास कबाब है उसे आप कहेंगे कि ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट इन एक्सेस है. इसी कॉन्सेप्ट को आप केमिस्ट्री के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस ऐसा रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, बिल्कुल रिएक्शन के एंड पर वो भी फिनिश हो जाता है, उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, बिकॉज उसके ख़त्म होने से ही रिएक्शन लिमिट हुआ, सीज़ हुआ या वहाँ पर स्टॉप हुआ. और ऐसा रिएक्टेंट जो एंड पर बच जाता है उसको आप रिएक्टेंट इन एक्सेस का नाम देते हैं. So keeping this concept in your mind, let's see the definitions of limiting reactant and reactant in excess. So here are 3 definitions of limiting reactant. Dear students, the reactant that is consumed completely in a chemical reaction is called limiting reactant. ऐसा reactant जो reaction के end पर completely consume हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको आप limiting reactant कहते हैं, जैसा कि slice of bread. Or you can say the reactant that is consumed earlier is called limiting reactant. ऐसा reactant जो पहले ख़त्म हो जाता है उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करते हुए आपको हेल्प करती है, दैट इज़ द थर्ड वन. इसको आपने याद करना है. वैसे याद आप तीनों को करेंगे बट इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो आप देंगे. दैट द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट. ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लीस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं आपके पास और एक नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 7 दे रहा है और दूसरा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 10 दे रहा है, तो ऐसा रिएक्टेंट जो कम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं. ये जो डेफिनेशन है, जो थर्ड वन डेफिनेशन है, ये भी जो एग्जांपल मैं दूंगी आज की प्रेजेंटेशन में, आज के लेक्चर में, उससे ये थर्ड डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह. So what is the definition for the reactant in excess? You say that the reactant left unused or unreacted after the completion of reaction is called reactant in excess. So these were the definitions of reactant in excess and limiting reactants. That's all.
नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स? काइंडली हैव अ लुक. नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स. आपके पास जो गिवन रिएक्टेंट्स हैं, आप उन रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करते हैं. आफ्टर डूइंग सो व्हाट यू विल डू, you will find out the number of moles of product with the help of balanced chemical equation. सबसे पहले आपने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करने हैं और उन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं. और आप देखेंगे कि ऐसा रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो थोड़े नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो यू नीड टू कीप इन टू योर माइंड दीज 3 स्टेप्स. यानी पहले में आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होना लाजिम है, अगर नहीं है तो आप फाइंड आउट करेंगे. फिर उन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. और थर्ड वन एंड द मोस्ट डिसाइसिव पॉइंट इज़ दैट ऐसा रिएक्टेंट जो थोड़े नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होगा, उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर आइडेंटिफाई कर लेंगे. So these were the important points. Now coming towards the example, kindly have a look. Let's suppose that you have 10 moles of hydrogen gas that reacts with 7 moles of oxygen gas to produce water. तो इस रिएक्शन में आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है. याद रखिए कि ऐसी स्टेटमेंट अगर पेपर में आ जाती है तो आपने इक्वेशन जो है वो खुद से लिखनी है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. So let's suppose here is the dear students, here is the balanced chemical equation for this reaction. The 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. तो ये balanced chemical equation है. According to the data given, आपके पास number of moles of hydrogen 10 है, number of moles of oxygen 7 है आपके पास. ये यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर कि ये पहला स्टेप था. जब मैंने कहा कि आपने अगर आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को, तो पहला स्टेप है कि आपके पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ मोल्स होने चाहिए. अगर नहीं है तो आप फाइंड आउट करते हैं. इस एग्जांपल में आपको नंबर ऑफ़ मोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो आपने इनको फाइंड आउट नहीं करना. यू विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. आप सेकेंड स्टेप करेंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे, एंड देन यू विल यूज़ द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ वाटर. तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप. लेट्स डू इट. सो पहले नंबर पे हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग यूनिटी मेथड. आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इफ़ यू हैव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर, and if you have 10 moles of hydrogen as given in the data, you will have 2 divided by 2 into 10. ये बिल्कुल यूनिटी मेथड है यूज़ किया हुआ, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 10 moles of water. इट मीन्स कि 10 moles of hydrogen will give you 10 moles of water.